हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज नरेशन का लेक्चर नंबर 13 है। हमने पिछले क्लास में, जो कि पिछला क्लास लाइव क्लास था, उस क्लास में मैंने आपको ऑप्टेटिव क्लियर किया था और एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करना बताया था कि एक्सक्लेमेटरी में आपको एक तो सेंटेंस होगा जो अल्लाह से शुरू होगा, हुर्रा से शुरू होगा, ब्रेवो से शुरू होगा, हाई फाई से शुरू होगा, आह से शुरू होगा, आउस से शुरू होगा, वाव से शुरू होगा, सिट से शुरू होगा, ओह गॉड से शुरू होगा, इत्यादि से शुरू होगा। और एक ऐसा एक्सक्लेमेटरी होगा जो व्हाट या हाउ से शुरू होगा। हमने आपको यह भी बताया था कि व्हाट और हाउ से जो एक्सक्लेमेटरी में शुरू होने वाले वाक्य हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक जो व्हाट से शुरू होता है और उसमें एडजेक्टिव पाया जाता है। दूसरा, व्हाट से तो शुरू होता है पर एडजेक्टिव नहीं होता, बल्कि वाक्य के अर्थानुसार एडजेक्टिव लगाना पड़ता है। और एक जो हाउ से शुरू होता है। हमने ये तीनों का तीनों चीज जो है वो आपको असर्टिव में बनाना सिखाया था। और उसी पर एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव के लिए आपको बनाने के लिए, ताकि आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो, हमने अपने चैनल पर 50 क्वेश्चन डाले हैं जिसको आप एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव बना सकते हैं। आज हम जो देखेंगे कि अगर कोई डायरेक्ट नरेशन में वाक्य एक्सक्लेमेटरी होगा तो उसे असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। क्लियर है? आइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने आपको सुविधा के अनुसार बताया है कि अगर कभी भी डायरेक्ट नरेशन हो और उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना हो, डायरेक्ट नरेशन हो और उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना हो, तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े कि जॉय कब लिखेंगे। तो याद रखिएगा, जॉय का प्रयोग जो है हम इन तीन स्थितियों में लिखेंगे। अगर वाक्य में हुर्रा होगा तो हम जॉय का प्रयोग करेंगे, ब्रेवो होगा तो हम जॉय का प्रयोग करेंगे, वेल डन होगा तो जॉय का प्रयोग करेंगे, अगर अल्लास होगा तो सौरों का प्रयोग करेंगे, ओह होगा तो सौरों का प्रयोग करेंगे, आउच होगा तो सौरों का प्रयोग करेंगे, उफ होगा तो सौरों का प्रयोग करेंगे, सिट होगा तो सौरों का प्रयोग करेंगे। अगर सरप्राइज होता है, अगर ओह गॉड होता है तो हम सरप्राइज में चेंज करेंगे, वाव होता है तो हम सरप्राइज में चेंज करेंगे। अब आपके मन में एक बात आएगा कि सर इस पर क्वेश्चन कैसे आधारित रहेगा। तो देखिए, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। ही सेड इनवर्टेड कॉमा अल्लास ही इज नो मोर। इस तरह का क्वेश्चन होगा। ही सेड इनवर्टेड कॉमा अल्लास, ही सेड इनवर्टेड कॉमा अल्लास ही इज नो मोर। अब आप बताइए, क्या इस वाक्य में अल्लास है कि नहीं है? अगर अल्लास है तो जाहिर सी बात है उसमें सौरों का प्रयोग होगा। पर अब यहां यह देखना है कि इस सौरों का प्रयोग जो है हम वाक्य में किस तरह से करते हैं। क्लियर है? पहले एक काम कीजिए, आप जो है इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एक्सक्लेमेटरी का अगर कोई वाक्य है, अगर वो डायरेक्ट नरेशन में है, तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। हमने उन रूल्स को यहां लिखा है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अनुसार, जैसा सेंटेंस कहेगा
अगर दुख कहेगा तो दुख, सुख कहेगा तो सुख, आश्चर्य कहेगा तो आश्चर्य, घृणा कहेगा तो घृणा। लेकिन याद रखिएगा अक्सर एग्जाम जो है वो तीन चीजों पर ज्यादा फोकस करता है, जॉय यानी खुश, सौरो यानी दुख, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य। अगर ये तीनों को अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं ना तो एग्जाम अनुमानतः 90-95% जो है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि बोर्ड जो है वो इसी से क्वेश्चन ज्यादा उठाता है। क्लियर है? तो चलिए पहले देखते हैं। करा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस जैसा कहेगा उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब, सेड या सेड टू। एक बात और याद रखिएगा, ऐसे तो किताब में देता है कि सेड या सेड टू, लेकिन ना के बराबर सेड टू का प्रयोग होगा। अक्सर आपको सेड का ही प्रयोग इसमें देखने को मिलेगा। करा चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब ध्यान रखिएगा एक चीज, आप बाबू यहां ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ हेलो, यहाँ पट्टी आ रही है कि दिखाई दे रहा है? चलिए ये ध्यान रखिएगा, सेड। अब यहां सेड को जॉय में नहीं चेंज करना है, बल्कि इसके साथ हमें इस वर्ड मीनिंग का प्रयोग करना है, एक्सक्लेम्ड। और अगर सेंटेंस से पता चलता है कि अगर वो खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यानी अब आपको सेड को इतना चीजों में चेंज करना है। अगर लगता है कि वाक्य से आपको दुख है तो इस सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में चेंज करना होगा। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस से कि नहीं ये तो सरप्राइज है, तो आपको सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज करना होगा। अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस से हमें पश्चाताप है, तो आपको इसे एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में चेंज करना होगा। अगर आपको लगता है कि इस वाक्य में कहीं ना कहीं प्रशंसा की बात की गई है, तो वहां एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज का बात करना होगा। इस चीज को याद रखिएगा, सेड को अब केवल सरप्राइज, सौरो इस सब में नहीं चेंज करना है, बल्कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज वगैरह वगैरह में आपको चेंज करना है। याद रखिएगा इस बात को। फिर कह रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू दैट, यानी कि जो हम इन्वर्टेड कॉमा को कभी दैट में चेंज किए, कभी टू में चेंज किए, कभी इफ में चेंज किए, कभी WH वर्ड में चेंज किए, अब इस एक्सक्लेमेटरी में उस इन्वर्टेड कॉमा, उस पाई को हमें दैट में चेंज करना होगा। फिर तीसरा रूल कहता है कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, अगर हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम उसे असर्टिव में चेंज करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि ये जो पाई आपको दिख रहा है, अब ये पाई जो है आपका ये इस फुल स्टॉप में बदल जाएगा। यही कहता है कि एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, यानी इस पाई को अब आपको इस रूप में आपको बदलना है। तो चलिए आते हैं और एक एक करके क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए एक हमारा क्वेश्चन है कि ही said inverted comma alas he is no more, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप बताइए, ही का तो ही हो जाएगा, और हमने अभी कुछ देर पहले लिखा कि अगर किसी वाक्य में अल्लास का प्रयोग हो तो इसका अर्थ जो है वो दुख निकल कर आता है, कि यानी किसी व्यक्ति को दुख है या सामने वाले व्यक्ति को दुख है, या वो अर्थ जो है वो दुख का बताता है। ही सेड, वह कहता है कि अल्लाह, बड़े दुख के साथ वह कहता है कि ही इज नो मोर, अब वह हमारे बीच नहीं रहा। तो बताइए, इससे दुख का जब बोध हो रहा है तो ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड रहे या चाहे सेड टू रहे, ऐसे तो अक्सर आपको केवल सेड ही देखने को मिलेगा। तो अगर सेड रहे या सेड टू रहे और इस वाक्य से हमें दुख का बोध होता है, तो हम एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिख देंगे, यानी इस सेड को हम एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिख देंगे। हमने लिख दिया। उसके बाद फिर कह रहा है कि इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप दैट दीजिए। चलिए, इस इन्वर्टेड कॉमा के पाई के बदले हमने दैट दे दिया। अब अल्लास, अब आप कहिएगा सर इस अल्लास का क्या करें? आप बताइए बाबू, इस अल्लास के ही तो जगह आपने एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिखा ना। जब ये एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दुख बताइए दे रहा है,
तो क्या अल्लास लिखना जरूरी है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। अब बचा ही। अब आप बताइए ही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है। ही इज आर एम टेंस, चेंज ऑफ टेंस करे तो इज आर एम क्या में बदलता है, वाज, और नो मोर है तो नो मोर। क्या ये आपको समझ में आया? इसी तरह के आज बहुत सारे हम जो क्वेश्चन हैं अभी देखेंगे। क्लियर है? पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दे सेड इनवर्टेड कॉमा हुर्रा वी हैव ओन द मैच। चलिए, अगर दे है हमने लिख दिया दे। अब सेड, अब आप बताइए हमें हुर्रा, क्या हुर्रा जो है जॉय का बोध करा रहा है? अगर जॉय का बोध करा रहा है तो हम इस सेड को क्या में चेंज करेंगे, केवल जॉय में या एक्सलेम्ड विथ जॉय में? हमने आपको बताया कि अब आपको जॉय नहीं लिखना है बल्कि एक्सलेम्ड विथ जॉय, एक्सलेम्ड विथ सौरो, एक्सलेम्ड विथ सरप्राइज लिखना होगा। अब बताइए इनवर्ट, मैंने लिख दिया हुर्रा के बदले एक्सलेम्ड विथ जॉय, क्योंकि इस वाक्य ने हमें कहा कि यह एक आनंददायक सेंटेंस है, तो हमने लिख दिया एक्सलेम्ड विथ जॉय इनवर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब जब हमने एक्सलेम्ड विथ जॉय लिख ही दिया तो क्या ये हुर्रा रहेगा, ये हट जाएगा। अब वी है, अब आप बताइए क्या वी फर्स्ट पर्सन है? हाँ, ये फर्स्ट पर्सन है। क्या वी एक नंबर पे है? हाँ, वी भी एक नंबर पे है। क्या ये दे के हिसाब से चेंज होगा? तो जब वी एक नंबर पे है तो दे का एक नंबर क्या हो जाएगा, दे हैड। आप चेंज ऑफ टेंस में पढ़े होंगे कि हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाता है। हमने लिख दिया हैड। ओन है तो ओन द मैच। अगला क्वेश्चन है, ही सेड इनवर्टेड कॉमा आह माय फ्रेंड हैज कम फ्रॉम अमेरिका। अब बताइए अगर आपका दोस्त जो है कहीं बाहर देश से अगर मिलने के लिए या बाहर देश से आपके पास आता है, ये तो आनंद वाली बात है ना, खुशी वाली बात है, या ये कहीं ना कहीं एक सरप्राइज वाली भी बात है, तो हम इसे सरप्राइज में लेकर चलेंगे। ही हो गया एक्सलेम्ड विथ, आप यहां जॉय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप चुनिएगा। हमने यहां पे सरप्राइज लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने दैट लिख दिया। अब आ तो हट गया, क्यों? इसके बदले मैंने एक्सलेम्ड विथ सौरो सरप्राइज लिख दिया, ये गया। माई है, अब बताइए माई जो है क्या आपका फर्स्ट पर्सन है और क्या ये 2 नंबर पे होता है? तो जब ये 2 नंबर पे है तो इसके सामने भी तो 2 नंबर आएगा, और कौन सा? ही का, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो जब ही का 2 नंबर हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा हीज, और फ्रेंड है तो फ्रेंड हैज। अब बताइए हैज है, अभी हमने आपको बताया कि हैव रहे या हैज रहे हम इसे हैड में चेंज करते हैं। हमने लिख दिया हैड कम फ्रॉम अमेरिका। अब याद रखिएगा यहां कम हमने लिखा है, हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप होता है कम, केम, कम, याद रखिएगा यहां पे कम है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, ही सेड इनवर्टेड कॉमा वेल डन यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। अब ध्यान दीजिएगा ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा सेड। अब वेल डन मैंने किस चीज में बताया था? हमने कहा था कि मान लीजिए कोई एक आदमी ही है, अगर वो काम कर रहा है, अगर उसका काम अच्छा होता है तो हम क्या कहेंगे, वेल डन यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, तुमने एक बहुत ही महान काम या तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। ये तो उसके लिए या आपके लिए एक आनंद की बात है। हमने लिख दिया एक्सलेम्ड विथ जॉय, और हमने इससे पहले ही आपको लिख दिया है कि जॉय के अंतर्गत क्या आएगा, सौरो के अंतर्गत क्या आएगा, सरप्राइज के अंतर्गत क्या आएगा। तो प्लीज उसको याद कर लीजिएगा, जॉय इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब बताइए क्या वेल डन रहेगा, हट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके जगह तो मैंने एक्सलेम्ड जॉय रखिए दिया, ये हमारा हट गया। अब कॉमा के बदले दैट। अब आप बताइए हमें यू जो है यहां आपका सेकेंड पर्सन है,
और हम ये भी जानते हैं कि सेकंड पर्सन जहां भी होता है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। पर क्या इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है? नहीं है। पर क्या हम इस जॉय के साथ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं? नहीं रख सकते। हमने आपको क्या बोला, इस वाक्य में अक्सर जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है या नहीं होता है, ठीक है। पर हाँ, एक बात याद रखिएगा, हम अपने मन से हम मी सोच लेंगे और इस यू को मी के हिसाब से यहां चेंज कर देंगे और हो जाएगा हमारा आई। अब यहाँ पे हैज हैव है तो जाहिर सी बात है हैज हैव आपका हेड में होता है, डन का तीसरा रूप डन, ए है तो ए, ग्रेट है तो ग्रेट और जॉब है तो जॉब। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन है सी सेड इनवर्टेड कॉमा आउच इट हर्ट्स। याद रखिए ये क्वेश्चन जो है हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप इसे होमवर्क के रूप में आप हमें बनाकर दिखाएंगे। क्लियर है? आगे और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, ही सेड इनवर्टेड कॉमा फाई यू आर ए लायर। फाई उसमें मैंने नहीं लिखवाया था, देख लीजिएगा, फाई और फाई का हिरिंदी जो होता है वो आपका घृणा होता है या आपका तिरस्कार होता है, तिरस्कार होता है, जिसे हम एक्सलेम्ड विथ कंटेम्प्ट, याद रखिएगा, CONTEMPT, कंटेम्प्ट दिखाई दे रहा है आपको उधर। चलिए देखिए ही का क्या हो जाएगा, और जाहिर सी बात है इस वाक्य में अगर फाई है तो हमें किसका बोध कराया जा रहा है? घृणा का या तिरस्कार का बोध कराया जा रहा है। और जब वाक्य से तिरस्कार और घृणा का बोध होगा तो हम सेड या सेड टू को एक्सलेम्ड विथ कंटेम्प्ट में चेंज कर देंगे। हम इसको एक्सलेम्ड विथ कंटेम्प्ट लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने दैट लिख दिया। अब बताइए फाई रहेगा कि हट जाएगा? हाँ, फाई के बदले तो हमने एक्सलेम्ड विथ कंटेम्प्ट लिख ही दिया है, ये हट गया। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले मैंने दैट यू, क्या यू आपका सेकंड पर्सन है? और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, पर यहां हम ऑब्जेक्ट मी नहीं दे सकते हैं, पर हम अपने मन में मी सोच लेंगे और उस यू को मी के मुताबिक आई में चेंज कर देंगे। मैंने ये आज पहली बार नहीं बताया, बल्कि ये लास्ट अब हो रहा है। इससे पहले मैंने सैकड़ों बार इस चीज को बताया है कि यू को मी के हिसाब से चेंज कर देंगे। आई, इज आर एम, वाज वेयर, ए है तो ए और लायर है तो लायर। अगला क्वेश्चन है कि द पीपुल सेड इनवर्टेड कॉमा ब्रेवो यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ चाइल्ड। अब ध्यान से देखिए, द पीपुल है तो द पीपुल, सेड है तो एक्सलेम्ड विथ, और मैंने बताया कि ब्रेवो होगा तो जॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी बच्चे का जान बचाया है तो जाहिर सी बात है लोग आप पर खुश होंगे। एक्सलेम्ड विथ जॉय, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। ब्रेवो जो है, ब्रेवो की जगह हमने एक्सलेम्ड विथ जॉय रख दिया, इसलिए खत्म। यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यानी मी के मुताबिक चेंज होगा, हो जाएगा आई। हैज हैव हमेशा हमने आपको बताया हैड में चेंज होगा, हैड। सेव्ड है तो सेव्ड, द लाइफ है तो द लाइफ, ऑफ है तो ऑफ, और चाइल्ड है तो चाइल्ड। इस तरह जो है हमने आपको एक्सक्लेमेटरी का एक रूल जो है वो बता दिया। अब जो नेक्स्ट रूल बताने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, ही सेड इनवर्टेड कॉमा व्हाट ए स्वीट सॉन्ग, व्हाट ए स्वीट सॉन्ग। अब देखिए ही का मैंने तो ही लिख दिया, अब पहले
पहले यहां इस तरह के सेंटेंस बनाने में बहुत दिक्कत होता था बच्चों को। बच्चे सोचते थे कुछ और, पर उसका अर्थ जो है बोर्ड निकाल कर देता था कुछ और। पर यहां अब गलत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, व्हाट ए स्वीट सॉन्ग, आपके मन में आएगा कि सर स्वीट सॉन्ग है, जॉय भी हो सकता है। सर मैंने आज अचानक ये गाना सुना तो आश्चर्य भी हो सकता है। दोनों में कंफ्यूजन है। तो अब याद रखिएगा, अब यहां आपको एक्सलेम्ड विथ जॉय, एक्सलेम्ड विथ सॉरो, एक्सलेम्ड विथ सरप्राइज, इन सब वाक्यों में नहीं देना है। अगर कोई वाक्य व्हाट या हाउ से एक्सक्लेमेटरी में शुरू होता है तो वहां हम सेड को केवल और केवल एक्सलेम्ड में चेंज करेंगे, ना कि एक्सलेम्ड विथ जॉय, ना कि एक्सलेम्ड विथ सरप्राइज, ना कि एक्सलेम्ड विथ सॉरो। फिर से एक बार सुनिए, अगर कोई वाक्य एक्सक्लेमेटरी में व्हाट या हाउ से शुरू होता है तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम सेड या सेड टू को एक्सलेम्ड विथ सॉरो, एक्सलेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सलेम्ड विथ जॉय में नहीं चेंज करते, बल्कि केवल और केवल हम एक्सलेम्ड का प्रयोग करते हैं। बताइए, हमने लिख दिया एक्सलेम्ड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब आप बताइए, इस पर टोटल का टोटल 1 घंटा का हमने आपको लाइव बताया था कि व्हाट ए स्वीट सॉन्ग रहेगा। तो इसे बनाने के लिए हमें नियम बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखिए, ए या एन लिखिए, एडजेक्टिव लिखिए और फिर नाउन लिखिए। अगर बाबू अगर ये आपको एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव नहीं बनाने आता है तो पहले जाकर वीडियो देखिए और तब बनाइए, और जो लोग देखे हैं वो देखिए। व्हाट ए स्वीट सॉन्ग, इसमें आपका लास्ट में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, पर क्या इसमें है? नहीं है। तो जब नहीं है तो हम क्या अपने मन से सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करेंगे? या तो ही इज, या तो सी इज, या तो इट इज। इन तीनों में से किसी एक का हम प्रयोग वाक्य के अर्थ के अनुसार करेंगे। अब स्वीट सॉन्ग है तो ही इज और सी इज तो होगा नहीं, होगा क्या? इट। इट हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए ये जैसा है वैसा ही रहेगा, नो चेंज, इट हो गया। अब इज है, इज आर एम क्या में चेंज होता है? वाज वेयर। फिर नियम कहता है कि ए एन है तो ए एन लिखिए। फिर नियम कहता है, ओह सॉरी यहाँ पे वेरी है, वेरी प्लस एडजेक्टिव तब आपका नाउन। फिर कहता है कि यहाँ पे आप वेरी लिखिए। फिर कह रहा है एडजेक्टिव जो कि हमारा वाक्य में स्वीट है, और फिर नाउन हमारा सॉन्ग है। और इस तरह से हमारा ये क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल देखिए। He said inverted comma what a beautiful girl she is। अब इस तरह का क्वेश्चन है, अब इसको हम बनाएंगे। ही का क्या हो जाएगा? ही। अब यहां पे अब देखने वाली बात है, एक सुंदर लड़की को देखकर कोई खुश हो गया तो कोई सरप्राइज हो गया, यहां पे कंफ्यूजन हो गया। मान लीजिए कोई एग्जाम में आप सरप्राइज सोच के लिखिए और हो जाए जॉय। अगर मान लीजिए ऑप्शन 2 हो, एक में एक सरप्राइज भी दिया और एक में जॉय भी दिया, कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए इस कंफ्यूजन को साफ दूर कर दिया गया और व्हाट और हाउ वाले वाक्य में केवल और केवल सेड को एक्सलेम्ड में चेंज करने के लिए कहा गया, एक्सलेम्ड। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज को असर्टिव में चेंज करना है। तो असर्टिव का रूल क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। हमने सब्जेक्ट जो कि इसमें दिया हुआ है, हमने आपको बोला था कि अगर इसमें सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है उसका वर्ब साथ होगा, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो उसका वर्ब साथ भी नहीं होगा। यानी कि सी है तो सी। अब कहेगा सर सी चेंज नहीं किए, सी एक थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंज। इज आर एम क्या में चेंज होता है? वाज, वाज लिख दिए। ए एन का प्रयोग है तो हमने ए एन लिख दिया। फिर अगर एडजेक्टिव पहले से अवेलेबल है हम इसमें वेरी का प्रयोग करते हैं। ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल, और गर्ल है तो गर्ल। और इस तरह से हमने ये बताया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, he said inverted comma how
फास्ट ही सी रन्स। ही सेड, वह कहा, हाउ फास्ट सी रन्स, वह कितनी तेज दौड़ती है। अब इसको चेंज करेंगे तो ही का ही, सेड का क्या हो जाएगा भाई, एक्सलेम्ड। ये डी नहीं है, याद रखिएगा, थोड़ा सा लिखने का तरीका है। एक्सलेम्ड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब बताइए हाउ फास्ट सी रन्स, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी है। जब हम एसर्टिव में चेंज करेंगे तो हमने कहा था कि अगर हाउ से शुरू होगा तो उसको चेंज करने का नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी प्लस और एडजेक्टिव। मैंने ये बताया था, अगर सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो ही इज, सी इज और इट इज दीजिएगा। पर क्या इस वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग है? हाँ, पहले से ही है, सी है। तो बताइए सी आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, हमने नो चेंज कर दिए। अब यहाँ पे रन्स, ये बताइए बाबू की रन्स जो है, रन्स क्या ये वर्ब का पांचवा रूप है? और हमने आपको कहा था कि वर्ब का पहला या पांचवा रूप जो होता है वो वर्ब के दूसरे रूप में चेंज होता है, यानी हो जाएगा रैन। क्या हो जाएगा? रैन। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब हमने लिख दिया। फिर अब हमें लिखना है वेरी, हमने लिख दिया वेरी, वेरी और फास्ट है तो फास्ट। क्लियर है? इस तरह से आपका ये बन गया। आगे देखते हैं। He said inverted comma how clever the boy is, हाउ क्लेवर द बॉय इज। अब ध्यान से देखिएगा, ही का ही हो जाएगा, सेड का क्या हो जाएगा, एक्सलेम्ड हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस एक्सक्लेमेटरी को एसर्टिव में चेंज करेंगे कि नहीं? और एसर्टिव का नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए, जो कि हमारा इस वाक्य में द बॉय है। वर्ब क्या है हमारा? इज क्या में चेंज होगा? द बॉय थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं हुआ है। इज का क्या हो जाएगा? वाज। वेरी है तो वेरी, और क्लेवर है तो क्लेवर। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिएगा। He said inverted comma what a place। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है। इस क्वेश्चन में यही अंतर है कि यहाँ पे आपका नाउन तो है पर इसके साथ एडजेक्टिव नहीं है। देखिएगा, ही का क्या हो जाएगा? ही। सेड को एक्सलेम्ड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। जब हम इसको एसर्टिव में चेंज करेंगे तो इसका नियम हमने आपको बताया था, आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अगर ए एन रहे तो ए एन प्लस उसके बाद एडजेक्टिव तो देंगे पर अपने मन से, अपने मन से वाक्य के अनुसार। हमने बोला था अपने मन से वाक्य के अनुसार, और फिर हम लिखेंगे नाउन। ये बात अगर आपको याद है तो इसको बनाने में बहुत ही आसानी हो। अब ये देखिएगा, व्हाट ए प्लेस, क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग है? हमने बोला था कि सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग हमेशा अंत में होता है, पर क्या यहां अंत में है? नहीं है। तो प्लेस के लिए ही इज लगेगा, सी इज लगेगा कि इट इज लगेगा? इट इज लगेगा ना, तो हमने इट लिख दिया। इट एक थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंज। इज आर एम क्या में चेंज हो जाएगा? वाज वेयर में। ए एन है तो ए एन। प्लेस, अब बताइए प्लेस के लिए आपके मन में कौन सा एडजेक्टिव आता है? तो प्लेस के लिए आपके मन में एक एडजेक्टिव आता है कि सर लवली लिख दिया जाए या बिग लिख दिया जाए। तो चलिए हम बिग लिख देते हैं और प्लेस है तो प्लेस लिख देते हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको इस पर बता रहे हैं। क्वेश्चन है ही सेड इन्वर्टेड कॉमा
व्हाट ए व्हाट एन आइडिया। एक क्वेश्चन है कि व्हाट एन, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा व्हाट एन आइडिया। चलिए बनाते हैं। ही का क्या हो जाएगा, ही सेड का क्या लिख देंगे, एक्सलेम्ड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, ये एक्सलेम्ड है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले। अब व्हाट एन आइडिया है, क्या ये व्हाट से शुरू तो है, पर क्या इसमें कहीं आपका एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो जब एडजेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है तो यानी कि हमारा ये रूल चलेगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं है, तो क्या सब्जेक्ट और वर्ब अपने मन से आपका इट इज का प्रयोग करेंगे, सी इज का प्रयोग करेंगे या ही इज का प्रयोग करेंगे, पर आइडिया के हिसाब से तो यहाँ इट होना चाहिए। इट हो गया तो इट एक थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंज। इज आर एम टेंस के हिसाब से वाज वेयर में चेंज हो जाता है। अगर एन है तो एन। अब आइडिया के लिए आपके मन में क्या विचार आता है, ग्रेट आइडिया, वंडरफुल आइडिया। तो वंडरफुल जब हम लिखेंगे तो याद रखिएगा, या ग्रेट आइडिया लिखते हैं ज्यादा थोड़ा अच्छा लगेगा कि हम महान सोच, ग्रेट। अब याद रखिएगा ग्रेट के साथ आइडिया यहाँ पे वॉवेल है, साउंड इसका वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे एन लगा। पर ग्रेट का साउंड वॉवेल नहीं होने के कारण इसके साथ किसका प्रयोग होगा, ए ग्रेट आइडिया। और इस तरह से आज हमने एक्सक्लेमेटरी को भी खत्म कर दिया। अब आपका जो है एक और नियम बच गया है, जो आपके अगले वीडियो में हम नरेशन को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। क्लियर है? और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में इसे भेजें और उनसे कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मन लगे और इससे भी अच्छी तरह हम आपको पढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।